एक महिला ने ठीक उसी पल वेंटिलेशन पाइप हवा निकासी नली में घुसने में कामयाबी हासिल की जब एक बाघ कमरे में घुसने ही वाला था, लेकिन दुर्भाग्य से उसका मोबाइल फोन फिसलकर नीचे गिर गया। 7 दिनों से भूखा बाघ नीचे हर जगह महिला की गंध तलाश रहा था। इस समय पाइप के अंदर महिला घबराई हुई थी। तभी नीचे पड़े फोन की घंटी बज उठी। यह पुलिस का फोन था, लेकिन महिला कुछ नहीं कर पाई और बेबस होकर देखती रही जब बाघ ने फोन को चूर-चूर कर दिया। अब वह हिम्मत हार चुकी थी और उसका शरीर पाइप में लगातार नीचे फिसल रहा था। अचानक पसीने की एक बूंद नीचे जमीन पर गिरी। बाघ ने जीभ से उस बूंद को चाटा, ऊपर देखा और पाइप के अंदर महिला को देख लिया। फिर उसने तुरंत जोर से ऊपर की ओर छलांग लगाई। यह देखकर महिला बुरी तरह डर गई। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई, हाथ पैर दोनों का इस्तेमाल किया और अपनी त्वचा और धातु की चादर के बीच घर्षण बल का उपयोग करके धीरे-धीरे ऊपर की ओर खिसकने लगी। एक तीखी रगड़ की आवाज लगातार आ रही थी। शुक्र है कि बाघ ऊपर नहीं चढ़ सका। आखिर में महिला ने अपनी पूरी शक्ति खत्म कर दी और आखिरकार वेंटिलेशन पाइप के निकास द्वार से बाहर निकल आई। लेकिन वह खतरे से बाहर नहीं निकली थी। वह तुरंत अपने छोटे भाई को लेकर सोने के कमरे में गई, कंप्यूटर खोला और ऑनलाइन मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से कंप्यूटर में इंटरनेट नहीं चल रहा था। तभी बाघ अचानक ऊपर की मंजिल की ओर लपका। महिला ने तुरंत कमरे के चारों ओर इत्र छिड़क दिया और अपने भाई को लेकर पलंग के नीचे छिप गई। बाघ दरवाजा तोड़कर कमरे में घुस आया। शुक्र है कि इत्र की खुशबू ने उन दोनों की गंध को छिपा दिया था। अचानक भाई ने बाघ की पूंछ छूने के लिए हाथ बढ़ाया, जिसे महिला ने तुरंत रोक दिया। इसके बाद बाघ ने एक छलांग लगाई और पलंग पर कूद गया। उसके भारी शरीर ने पलंग के तख्ते को नीचे दबी महिला की ओर दबा दिया। तभी बाघ अचानक गायब हो गया। महिला ने मुड़कर चारों ओर देखा, तभी उसने पलंग के पीछे से गर्जने की आवाज सुनी। इसके बाद बाघ पलंग के नीचे घुस गया। उसकी भारी ताकत ने तुरंत पलंग को पलट दिया। बहन और भाई पलंग के कोने में फंस गए, लेकिन इससे बाघ के हमले का रास्ता भी रुक गया। ठीक उसी समय महिला ने मुश्किल से दरवाजा धक्का देकर खोला और अपने भाई को लेकर पूरी ताकत से नीचे की मंजिल की ओर भागी। महिला तेजी से रसोई में गई, फ्रिज से मीट का कीमा, मांस का मिश्रण का एक डिब्बा निकाला। उसने कीमे को गोलियों का आकार दिया और उनके अंदर नींद की दवा का चूर्ण भर दिया। फिर उसने इन मांस की गोलियों को कमरे के हर कोने में फेंक दिया। बाघ सुगंध सूंघकर भागा आया, लेकिन मांस की गोलियां खाने के बाद भी बाघ पर कोई असर नहीं हुआ। अब दोनों बहन भाई एक बड़ी अलमारी वार्डरोब के अंदर छिप गए, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बाघ भी उनका पीछा करते हुए वहां आ जाएगा। महिला डर के मारे दम साधे रही। वह देखती रही कि बाघ उसके कितना करीब आता जा रहा है, जब तक कि उन दोनों के बीच केवल अलमारी का दरवाजा ही नहीं रह गया। एक छोटी दरार, सीधी रेखा से दोनों की आंखें मिली। डर का माहौल अपने चरम पर पहुंच गया।